उस हम सब लोग कर्मचारी हैं कि इस तरह का बर्तन का त्योहार हो, उस तरह का हादसा चलो वो तो आपको उसका रास्ता सरकार जो भी उसमें क्राइटेरिया है, जो रूल है, उसके तहत रिलैक्सेशन का जो भी मुख्यमंत्री से करेंगे, जो भी परिवार के बच्चे को नौकरी मिले उसका करेंगे। स्थायी नौकरी नहीं, मैंने कहा पहले भी उसमें जैसे हमने पिछली उसमें डेथ हुई थी उसमें भी रिलैक्सेशन दी थी, इसमें भी हम देंगे। पहला हादसा है, बस स्टैंड में मौत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री सरकार उसमें रिलैक्सेशन देकर उस परिवार को स्थायी नौकरी दे। और हमने कहा HKRL से भी है, वो हमारे हाथ में है, वो आज कराने का, उसमें जो समय लगेगा वो समय। जो परिवार की दूसरा है कि जो परिवार की जो भी मत है, जो भी परिवार की माँ है बच्चों की, उनकी मत भी हम करेंगे सारे मिलके, कर्मचारी में भी शामिल हो, हम सब लोग उस परिवार की मदद करेंगे और जो भी इनकी परिवार की मांग है उसको पूरा करने का हम काम। फाइनेंशियल लेवल पे भी काफी बात हुई थी, 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा जा रहा था, कंपनसेशन मांगा गया रोडवेज यूनियन की तरफ से। ऐसा है, हम सब मिलकर जो भी परिवार की मदद होगी उसे पूरा करेंगे। कर्मचारी फाइनेंशियल पे कोई सहमति बन पाई सर? हम सब के सहमति करके करेंगे, कर्मचारी हम सब। तो रोडवेज चलेगी सर? हाँ, कल से रोडवेज चलेगी, बाकी बनाएंगे सारे पदाधिकारी और हम सब मिलके मत परिवार करेंगे। कर्मचारी भी हैं, हम भी हैं, हम सब लोग इसके। कुछ फिक्स नहीं हुआ कितना मुआवजा दिया जाएगा? कुछ फिक्स जो भी होगा परिवार की तरफ फिक्स देंगे, परिवार के जो भी होगा इकट्ठा करके हम देंगे। और जल्दी से सर कुछ ऑफर दिया गया हो मुआवजे? नहीं, मेरी तरफ से नहीं, रोडवेज जो मेरा अपनी ग्रांट है मैं दूंगा उस परिवार की मत मैं भी करूंगा और मुझे करनी भी चाहिए। दुनिया के हम देते हैं कहीं ऑपरेशन के लिए, गौशाला के, धर्मशाला के लिए, दूसरे इस परिवार की मदद करेंगे, वो हमारा धर्म है, वो कर्तव्य से हम करेंगे। एक मेन जो है सर, GM रोडवेज अगर सही वक्त पे एक्शन कुछ लेते तो उसकी ऐसे आधी दिन ना आता या ये चक्का जाम ना होता। एक सर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी कुछ नाराजगी है कि उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने टाइम पे नहीं की, जिसको लेकर भी यूनियन के अंदर कुछ नहीं। आरोपी ठीक है, बिल्कुल उनकी जायज थी, उनका साथी गया है, नाराजगी जायज थी, पर उनका क्या है कि समय के बाद जो SP से जो जानकारी मिली उसने सुबह 8 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लोग थे, पहले 2 किए फिर 3 किए, जो भी जानकारी जितने लोग उसमें थे गाड़ी में उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो भी इनकी ये भी कार्रवाई जो आगे है वो चलेगी, पर समय के हालात होते हैं, समय से कोई ये नहीं कि GM की गलती नहीं, समय के हालात समय के अनुसार होते हैं, पर जो कार्रवाई की है वो ठीक है पुलिस ने, और जो भी रहेगी हम उसे पूरा करेंगे। 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा कुछ? नहीं, जो भी हमारे जो अपनी पार्किंग का जो हिम्मत के साथ जो अपने रोडवेज में जो अपने काम कर रहा था कर्मचारी और जो करना चाहिए था उसको सम्मान पत्र भी देंगे। भाई इस तरह से जो कर्मचारी हौसलों के साथ, बुलंदी के साथ काम करें और साथ हम सबको 26 जनवरी को सम्मानित करने की भी मांग अभी करेंगे। 26 से पहले ही करेंगे, 26 से पहले ही करेंगे। चक्का अब बस है, अभी चक्का अभी खुल जाएगा। 26 जनवरी को सम्मानित करने की बातचीत हुई है उससे संतुष्ट? कर्मचारी हमारे परिवार है, संतुष्ट है, आज से ही अभी से ही जो बस चलने वाले ही चलेंगे। कभी नाराज नहीं थे, पीड़ा थी, उनको दुख थे, उनके साथी बीच में गए, हमारे सारे साथी हैं और हमारा परिवार है ट्रांसपोर्ट। अभी से ही पूरा हरियाणा में जहाँ जहाँ है वो चलेंगे और पूरी बसें जो टाइम टेबल उसके हिसाब से अभी घोषणा करेंगे। इस प्रकार के हादसों पर आगे से कोई पॉलिसी बनाने पर विचार है? हाँ करेंगे, इस तरह के हादसे ना हो, बीच में जाके ना करें। तो इस तरह की जब कोई होती है इस तरह की पॉलिसी को लेकर के सर कोई विचार? हाँ बिल्कुल, इसकी पॉलिसी बनाएंगे, कोई इस तरह का हादसा ना घटे। तो सर एक बात और है, इस रोडवेज में जो बसें बाहर की डिपो की आती हैं वो सर उनकी एंट्री के लिए कर्मचारी मेन गेट पे क्यों नहीं बैठता, बाहर बैठने की यही तो कारण हुआ, यही हादसा था इसमें, जो उसमें कर्मचारी जो बसों की बात थी। पर आज क्या एक मुद्दा ये है कि सबसे पहले जो चक्का जाम है जो यूनियन का, इसे खुलवाना, बाकी जो नजर में आएंगे सबको। रोडवेज कितना नुकसान हुआ? रोडवेज कितना नुकसान हुआ एक दिन चक्का जाम होने से? रोडवेज का नुकसान घटा में कोविड में पूरे देश में, ये हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, कोविड के समय में हमने समय पर तनख्वाह दी और बाकी प्रदेशों को जाकर फिर 6-6 महीने बाद कर्मचारी कर। रोडवेज कभी कमाई का नहीं है, ये लोगों के इंटरेस्ट का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है। कहते परिवहन, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये लोगों। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई है, त्योहार का दिन था।
जो भी परेशानी तो भैया दौज है, लोगों को परेशानी है, बहन भाई के घर जाएगी, भाई बहन के घर आएगा, परेशानी है, उसके लिए हम बैठ के रास्ता निकाला है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो हमसे जो ट्रांसपोर्ट को काम करना चाहिए परिवहन को नहीं कर पाए, कि भैया दूज का पर्व था, उस पर जो सेवा हमें देनी चाहिए थी पर इसके कारण नहीं हो पाए, क्या करें। ठीक है सर, थैंक यू। तो परिवहन मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बैठक खत्म हो गई है और आज से रोडवेज की बसें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या किसी तरह के राशि का ऐलान किया गया है पीड़ित परिवार के लिए, तो उन्होंने कहा कि परिवारों से भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, कर्मचारियों को पीड़ा हुई, उन्होंने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। ये तमाम बातें मूलचंद शर्मा कहते हुए नजर आए। परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। कर्मचारी पूरी तरह से संतुष्ट है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। सभी कर्मचारी हमारा परिवार है। तो मूलचंद शर्मा ने बड़ी बात कही है। जैसे ही ये बैठक खत्म हुई, मूलचंद शर्मा प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, हम ऊपर खड़े हैं, ऊपर नजर आ रहे हैं, अरे पीछे चलना। अरे पीछे आ जाओ, एक मिनट पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, इसको तो करते हैं। आप सुनो, बताइए जी। आज हमारी जो 48 घंटे से हमारा साथी की जो पहले अपना नाम बता दो जी। और राज्य प्रधान क्या आप मांगे और क्या बोलिए? परिवार का जो हमारा साथी था, उसका एक लड़के को योग्यता के आधार पे क्लास सी में उसको पक्की नौकरी दी जाएगी। मांग पूरी होगी है? हाँ, मांग पूरी होगी। फाइनेंशियल लेवल पे कुछ हुआ? आर्थिक वो मदद करेंगे, मदद सरकार ने आश्वासन दिया है, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद होगी वो मदद देगी। कर्मचारी भी मिलकर कर्मचारी आपकी तरफ से कितनी मांग रखी गई थी, अब क्या सहमति बनी? हमारी तरफ से 3 मांगे रखी गई थी। शहीद का दर्जा, 50 लाख की आर्थिक मदद और योग्यता के आधार पर स्थायी पक्की नौकरी। तीनों होगी पूरी? हाँ, 3। अभी चक्का खुल जाएगा? हाँ जी, अभी चक्का खुल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। स्थायी नौकरी पक्की मिलेगी। अभी संतुष्ट है? अभी संतुष्ट, चक्का अभी से खोल रहे हैं? अभी से खोल रहे हैं। कितनी देर में आप सर्विस शुरू करवा देंगे? अभी सर्विस शेड्यूल टाइम है वो अभी से चल अभी से शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। अब नाम क्या बताया अपना? पीछे होकर आराम से कर लेते, पता नहीं राजेश ठीक ठाक करेंगे। परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे, मूलचंद शर्मा की तरफ से ये कहा गया। कर्मचारी पूरी तरह से संतुष्ट हैं, कर्मचारी हमारा परिवार है। मूलचंद शर्मा ने तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि परिवार वालों से बातचीत करके जो ठीक लगेगा उन्हें वो सुविधा दी जाएगी, कोशिश रहेगी आगे इस तरह के हादसे ना हो। तो मूलचंद शर्मा ने बड़ी बातें कही है। 3 दौर की ये बैठक हुई है और उन्होंने ये भी आश्वस्त कर दिया है कि जो बसें हैं वो शुरू हो जाएंगी और अब जो परेशानी हो रही थी वो नहीं होगी। बसों का चलना जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि चक्का जाम जो चल रहा था वो खत्म हुआ। साफ तौर पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये कहा है। तो परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे, उनकी तरफ से भी कहा गया। कर्मचारी पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ये बड़ी बात मंत्री ने कही है।